हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति चैप्टर को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरे त्रिकोणमिति को आसान भाषा में समझ पाएं। तो इसमें त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। तो त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीन कोणों की माप, यानी त्रिकोणमिति है तीन कोणों की माप। तो तीन कोण किसमें होता है, आप लोग सब जानते होंगे कि त्रिभुज में होता है। मगर जब हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो समकोण त्रिभुज की बात सिर्फ करते हैं। तो यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज क्या किसे कहते हैं, ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे कि जिस कोण का कोई एक कोण 90 डिग्री होता है उसको समकोण त्रिभुज, बाकी दो कोण कितना भी डिग्री का हो सकता है पर एक कोण 90 डिग्री फिक्स रहता है, उसी को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एक ड्रॉ कर लिए समकोण त्रिभुज, इसका नाम दे देते हैं ABC। यहाँ पर B जो कोण है वो समकोण है, यानी एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है। तो इसमें इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। तो इसमें एक होता है लंब। लंब क्या होता है, तो जिस भी कोण के, यदि त्रिकोणमिति में जिस भी कोण, जैसे हम ए कोण मान लिए, मानो हम इस कोण को थीटा मान लिए, ठीक, ए कोण है मेरा और इसका लंब पूछ रहा है, यानी इस कोण से हमको लंब निकालना है। तो जो थीटा ये जो कोण है उसके सामने वाली जो भुजा होगी वही लंब कहलाएगी। यानी कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली थीटा के यहाँ पर जो कोण हम मानेंगे उसके वाले, यानी कि हम माने सी यहाँ पर थीटा, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। भुजा यहाँ पर लंब हो गई, लंब कहलाती है। यहीं पर त्रिकोणमिति में बच्चे गड़बड़ करते हैं। यहाँ पर देखिए कौन सी थीटा माने हैं तो इसके लिए ए लंब होगा, है ना। यहाँ पर ए वाला ए भी लंब होगा। यहाँ पर कौन सी माने हैं थीटा यानी कोण, तो ए वाला लंब होगा। और यदि कोण ए को इसको हम थीटा माने, मानिए हम इसको थीटा 1 माने, इसको थीटा 2, तो थीटा 2 के लिए, यहाँ थीटा 2 के लिए लंब क्या हो जाएगा, ए, यानी लंब 2 इसका नाम दे देते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, यानी ए थीटा है तो ए लंब होगा, ए थीटा है तो ए लंब होगा, है ना। यहाँ पर इसलिए हम नाम दे दिए थीटा 1 का लंब 1 यहाँ पर है और थीटा 2 का लंब 2 यहाँ होगा, यानी कि ए थीटा रहेगा तो ए लंब, ए थीटा रहेगा तो ए लंब होगा। ठीक, इस तरह से आपको ध्यान से समझना है समकोण त्रिभुज। ठीक, उसके बाद आता है आधार। आधार किसे कहते हैं, आधार समकोण त्रिभुज में आधार किसको कहते हैं, तो जो कोण होता है समकोण त्रिभुज का उसके बगल वाली भुजा, यानी कि जो कोण, जैसे ए कोण है, इस कोण को हम माने हैं थीटा, यानी इस कोण से हमको फाइंड करना वैल्यू, तो इस कोण के जो बगल में है ए वाला है भुजा, है ना, थीटा के संलग्न भुजा, यानी थीटा की बगल वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। यानी यहाँ पर लिख देंगे थीटा के बगल वाली भुजा, यानी जो कोण मानेंगे उसके बगल वाली भुजा, थीटा के बगल वाली भुजा को क्या कहते हैं, बगल वाली भुजा को हम कहते हैं आधार। ठीक ना, तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से इसको हम फिर से अच्छा से यहाँ पर साइड में बना देते ताकि आपको समझने में, क्योंकि समकोण त्रिभुज को ही त्रिकोणमिति में समझना, इसलिए ध्यान से बाबू समकोण त्रिभुज को समझिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज फिर से ड्रॉ कर रहे हैं, इसका नाम भी हम ABC समकोण त्रिभुज दे रहे हैं। ठीक ना, यहाँ पर B, यहाँ पर भी इसमें 90 डिग्री है। तो हमने बताया कि थीटा के सामने वाली लंब कहलाते हैं। और आधार किसको कहते हैं, तो थीटा के बगल में, जैसे कि ई थीटा, इसके बगल में क्या है, ABC, है ना, तो इसके लिए BC हो जाएगा आधार, यानी थीटा के बगल वाली भुजा को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो आप एक हमको बताइए कि यदि हम ए थीटा माने, थीटा को ए कोण को थीटा माने, यानी हम इसको थीटा माने, तो इसके लिए आधार क्या होगा, तो सिंपली थीटा के बगल क्या आया, इसमें ए आया, AB आया, है ना, AB, तो AB भुजा जो होगा उसका आधार कहलाएगा, यानी थीटा के बगल वाली भुजा आधार। यदि ए थीटा माने तो ए, यानी हम इसको थीटा 1 माने तो थीटा 1 का आधार 1 इसका नाम दे देते हैं, आधार 1 ये है। और इसको थीटा 2 माने तो आधार 2 है, यानी कि ये थीटा मानेंगे तो इसके बगल ये ए है तो ये आधार हो जाएगा, ये थीटा माने तो इसके बगल ये है तो ये आधार हो जाएगा, यानी थीटा के बगल जो रहेगा वो आधार कहलाएगा। एकदम बिल्कुल आसान भाषा में समझिए, आपको बहुत मजा आएगा। फिर इसके बाद तीसरा होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट कर्ण। तो कर्ण क्या होता है, तो कर्ण को आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कर्ण जो होता है, कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, जहाँ जो बड़ा है वही कर्ण है। सबसे बड़ी भुजा ही समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा
कर्ण कहलाती है नहीं। यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा, यानी समकोण जहां बन रहा है उसके सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो समकोण के सामने वाली भुजा को, यानी 90 डिग्री जहां पर बन रहा है ना उसके सामने वाली भुजा को, यानी लिखेंगे समकोण यानी 90 डिग्री, जहां पर 90 डिग्री बन रहा है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को, सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं छोटू, कर्ण कहते हैं ना, कर्ण कहते हैं। ठीक, तो कर्ण कहते हैं, है ना। तो आशा करते हैं कितनी चीज़ें को आप ध्यान से समझ गए होंगे। तो लंब किसको कहते हैं, फिर से रिवीजन कर रहे हैं। लंब किसको कहते हैं, तो जो कोण हम मानेंगे, यानी जो थीटा मानेंगे, जो कोण को हम मानेंगे उसके सामने वाला लंब कहलाता है और उसके बगल वाला आधार कहलाता है। जैसे हम यहाँ पर इस कोण को मानेंगे, कोण सी को थीटा, यानी ई कोण से हमको मान निकालना रहेगा, तो इसके लिए लंब ए बी हो जाएगा, आधार बी सी हो जाएगा। ठीक ना। तो फिर कर्ण क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज जहां है, यानी समकोण जहां पर बन रहा है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। इतना आपको ध्यान से माइंड में बैठा लेना, उसके बाद ही आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलने का फॉर्मूला क्या होता है इस पर हम ध्यान देंगे। ठीक है, जैसे हमको किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब आधार दिया रहे, कर्ण निकालने के लिए रहे, तो क्या करेंगे, तो कर्ण निकालने के लिए सिंपल फार्मूला होता है। जैसे हमको लंब ABC एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर आपको दिया रहेगा और यहाँ पर लंब और आधार दिया रहेगा और कर्ण निकालने को रहेगा, तो कर्ण का फॉर्मूला होता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा क्लास में पाइथागोरस प्रमेय, कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक ना। तो यहाँ पर जो समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर, सॉरी लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। ठीक ना, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। ये हमने पहले ही पढ़ रखा है पाइथागोरस प्रमेय में। ठीक है ना। तो इसको इसी में हम, यदि हम सिर्फ कर्ण हमको निकालना है, कर्ण स्क्वायर नहीं सिर्फ कर्ण निकालना है, तो क्या ये वर्ग से उधर वर्गमूल में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, सिंपल इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। यानी कि जब हमको लंब और आधार दिया रहेगा और कर्ण निकालना रहेगा, तो ये फार्मूला निकालेंगे, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब यदि हमको लंब ही निकालना रहे, कर्ण भी दिया हुआ है और लंब निकालना रहे, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देखिए, यदि हम लंब को इधर ले आते हैं तो क्या ये भी रूट में जाएगा, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल उधर जाएगा, है ना। लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिए कैसे हुआ। ठीक ना, इसको यदि समझ गए कि कैसे होगा तो याद करने की भी जरूरत नहीं है। तो इसीलिए देखिए, कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है जो लंब और आधार को मिलाकर बनती है। तो क्या करें, यदि हम बड़ा भुजा से एक छोटे भुजा को निकाल लें तो दूसरी छोटा भुजा नहीं निकल जाएगा। तो हमने क्या किया, कर्ण सबसे बड़ी भुजा थी, उसमें से एक छोटी भुजा आधार को निकाला, तो क्या निकलेगा, लंब। उसी तरह यदि अब हमको आधार निकालना रहेगा, आधार, तो क्या इसका फॉर्मूला होगा, रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर में से कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे, लंब का स्क्वायर, तो आधार निकलेगा। समझे बात को, यदि बड़ी भुजा में से दूसरी छोटी भुजा को घटाएंगे तो दूसरी छोटी भुजा निकलेगी, है ना। जैसे कि यहाँ पर हम आधार को घटाया तो लंब निकला, अब लंब को घटाएंगे तो आधार निकलेगा। इस तरह से सिंपल से आपको ये फार्मूले को भी याद रखना, क्योंकि आपको ये हर जगह त्रिकोणमिति में देखने को मिलेगा, काम आएगा। तो इसको समझ लेने के बाद अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। मेन तो सभी को यही दिक्कत होता है कि क्वेश्चन नहीं बनता है। तो यहाँ पर देखिए, अब एग्जाम्पल देके आपको समझा, यहाँ जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है इस तरह से, मानिए कि एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ABC में पहले सिंपल से आपको लेकर चलेंगे हाई लेवल तक। ठीक है ना। त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ पर AB बराबर आपको दिया है 3 इकाई में रहेगा, BC बराबर देवल है 4, तो कहेगा AC निकालें, AC बराबर भाट। तो यहाँ पर हमको क्या करना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक समकोण त्रिभुज को बना लेना है। तो यहाँ पर हम ABC एक समकोण त्रिभुज को बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ABC एक समकोण त्रिभुज, यानी B 90 डिग्री है, तो यहाँ पर A नाम देंगे, यहाँ B देंगे, यहाँ C देंगे। ठीक है, इतना नाम देने के बाद क्या करेंगे, B है 90 डिग्री। अब यहाँ पर वैल्यू कितना दे, AB बराबर 3, यानी ये 3 है,
BC बराबर देवल है 4, यानी ये 4 है, तो AC निकालना है ना। तो AC यहाँ पर क्या है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, क्या है, कर्ण है ना, कर्ण है। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, क्योंकि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, अभी हमने फार्मूला बताया कि कर्ण बराबर क्या होता है, जो दोनों छोटे छोटे होते हैं लंब और आधार, उसके योगफल के बराबर होता है। तो अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होते हैं, है ना, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यही फार्मूला को हमको सिंपली पुट कर देना है, यानी यहाँ पर लंब हमारा क्या हो जाएगा, लंब ये है खड़ा, क्योंकि इसमें सिंपल बताया नहीं गया कि कौन सा कोण है, इसीलिए सिंपल हम इसको हम लंब मारते हैं, क्योंकि ये खड़ा हुआ है ना। तो ये 3 यहाँ पर लंब मेरा हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 और जोड़ 9 कितना हो जाएगा, रूट अंडर 25 कितना का वर्गमूल 5, यानी 5 मेरा आ गया AC बराबर। यहाँ इसी तरह से आप आराम से प्रश्नों को हल कर सकते हैं यदि आपको फार्मूला याद है, यानी AC मेरा कितना आ गया 5। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। ये तो हो गई कि कर्ण, यदि लंब आधार दिया हो तो कर्ण कैसे निकालेंगे। अब इसी तरह से यदि हमको कर्ण दिया है, आधार दिया है, तो लंब कैसे निकालेंगे, ये दूसरे के प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन मानिए हमको देवल है कि समकोण त्रिभुज एक है ABC, जिसमें B 90 डिग्री है। कौन, यहाँ पर B जो है 90 डिग्री है, और यहाँ पर ABC एक समकोण त्रिभुज B 90 डिग्री है, ठीक। इस तरह से हमको फिर बना लेना है। और यहाँ पर कर्ण आपको देवल रहेगा 13, ठीक है। कर्ण यानी AC बराबर 13 दिया रहेगा और BC बराबर 5 देवल रहेगा। तो कहेगा AB निकालें, तो AB यहाँ पर हमारा क्या है, लंब है। ये कर्ण हो गया, आधार हो गया, तो ये क्या है, लंब है, ठीक ना। तो यानी AB बराबर क्या हो जाएगा, लंब है, इसलिए AB बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा कि लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर कितना है 13 का स्क्वायर माइनस आधार 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर AB बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25। तो कितना आ जाएगा, 169 में से 25 घटाइएगा आप, तो 441 यानी 144 आएगा, जो कितना का वर्गमूल है 12 का। तो यानी कि हमारा AB बराबर यहाँ से निकल गया 12। इस तरह से हम आराम से लंब आधार और कर्ण को निकाल सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह से थीटा का मान बदलने पर उसका मान भी बदलता है, कोण का मान बदलने पर कैसे क्या होता है।